हेलो दोस्तों, AJP 30 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप को निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब, देखिए त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसका नाम ABC रख लिए। देखिए इसमें क्या होता है, समबाहु में ये तीनों भुजा बराबर रहता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी देखिए कोई भी त्रिभुज अगर बनाएं, तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, मान लीजिए 4 सेमी है, ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए तीनों भुजा क्या है? बराबर है, जिसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब इसका सूत्र देखिए, समबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए करड़ी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देंगे, किसी एक भुजा का हम स्क्वायर कर देंगे। और दूसरा देखिए परिमाप अगर निकालना हो, परिमाप समबाहु त्रिभुज का, तो क्या करेंगे? परिमाप 3 गुणे भुजा कर देंगे, किसी एक भुजा को ले सकते हैं, 3 गुणे भुजा। इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ दिया है। देखिए यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखिए प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है यहाँ। अब देखिए 4 सेंटीमीटर है। अब इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप। तो आइए हम लोग हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। ये किसका है? समबाहु त्रिभुज का है। यहाँ लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए, अब यहाँ भुजा देखिए, भुजा कितना दिया है? 4 4 4 सभी है। तो भुजा का मान देखिए कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे रख लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए, अब हम करड़ी में 3/4 लिख लेंगे, गुणा अब भुजा का मान देखिए कितना है? 4। देखिए सब बराबर है, यहाँ 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी देखिए यहाँ स्क्वायर है। अब इसको हल कर लीजिए। करड़ी में 3/4, अब देखिए यहाँ 4 को 2 बार आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हल हम लोग करेंगे तो 4 करड़ी 3 हो जाएगा। अब देखिए हम करड़ी का गुणा इसमें नहीं कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। और देखिए क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर होगा, आंसर हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे? या और आगे हल करना चाहते हैं तो क्या करिए, 4 गुणे करड़ी का मान रख लीजिए। करड़ी का मान देखिए कितना होता है? 1.5
7, 3, 2 होता है। आप अब इसका गुणा कर लीजिए। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 1 29, दशमलव लगा दीजिए और 4 कम 4 2 6 सेमी स्क्वायर। ये आंसर भी हो गया। आप चाहे यहाँ छोड़ सकते हैं या तो आप यहाँ भी हल कर सकते हैं इतना हल। अब हम क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो परिमाप का फार्मूला होता है समबाहु का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा होता है। 3 गुणे भुजा। अब देखिए रख लीजिए 3, भुजा का मान कितना दिया है, देखिए 4 4 है तो कोई रख सकते हैं 4, गुणा कर दीजिए 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए परिमाप निकालनी हम लोग। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। अब आप एक बात और समझ लीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, करड़े में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। देखिए भुजा का मान कितना दिया है 4, हमने रख लिया। अब हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़े में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। देखिए भुजा का स्क्वायर तो हमने 4 रख लिया। अब इसको हल किए तो देखिए 4 करड़े में 3 सेमी स्क्वायर आ गया। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप आगे भी हल कर सकते हैं। तो करड़े 3 का जो मान होता है, देखिए करड़े 3 का ये मान होता है, कितना होता है 1.732 होता है। अगर आप आगे हल करना चाहते हैं तो करड़े 3 का मान रख लीजिए और इसको गुणा कर दीजिए, ये भी आंसर आ सकता है। अब देखिए परिमाप के लिए जाते हैं, 3 गुणे भुजा, तो भुजा का मान हम 4 रख लिया और गुणा कर दिए 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। धन्यवाद।